क्या आपने कभी ये सोचा है कि 4,500 साल पहले ना क्रेन, ना जेसीपी और ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी 23 लाख पत्थरों को 480 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया? लोग कहते हैं कि एलियन ने बनाया, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली है। आइए जानते हैं इस वीडियो में पिरामिड को किसने और कैसे बनाया। हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। इसे किंग कुफू के लिए बनाया गया था। ये इतना बड़ा है कि कई सदियों तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। ये 7 अजूबों में शामिल था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने बनाया, सवाल ये है कि कैसे बनाया गया। ये कहानी शुरू होती है 4,500 साल पहले कुफू के दौर में। कुफू चाहते थे कि उनका मकबरा ऐसा हो जो सदियों तक अमर है। इस पिरामिड को बनाने में 20 साल लगे। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 फुटबॉल फील्ड समा सकती है। सबसे बड़ा रहस्य इसकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है कि ये बिना किसी जीपीएस के एग्जैक्ट नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। सोचिए, उस जमाने के अंदर ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ना लोहा था, ना चक्का था। इतनी ऊंचाई पर ये पत्थर कैसे पहुंचाए गए? लेकिन रुकिए, ये बाहर की इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, इसके अंदर असली जादू बाकी है। पिरामिड के अंदर टनल का एक पुल बुलैया है। इसका मतलब यह है कि ताबूत पहले रखा गया और पिरामिड उसके ऊपर बाद में बनाया गया। हर एक पत्थर को ऐसे फिट किया गया कि दोनों के बीच एक क्रेडिट कार्ड भी डालना मुश्किल है। सवाल आता है कि इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये सुनी सुनाई बातें हैं? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न मशीनों ने इन पत्थरों की जांच की। जो सबूत मिले वो दिमाग हिला देने वाले। ये कोई रैंडम कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये हाई लेवल एडवांस कैलकुलेशन की हुई कंस्ट्रक्शन है। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि इन पिरामिड में एक तरह का सीमेंट यूज हुआ है जो आज के सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत है। साथ ही इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ट्रू नॉर्थ की तरफ है, जिसमें सिर्फ 0.05 डिग्री का एरर है। 45 साल पहले बिना कंपास के इतनी एक्यूरेसी कैसे? ये कोई मजाक नहीं है। पिरामिड के पत्थरों को इतनी सफाई के साथ काटा गया है, आज के लेजर कटर काट सकते हैं इसे। उस जमाने में इस तरह काटा गया है कि बाल बराबर भी जगह नहीं। लेकिन असली सबूत इनकी एस्ट्रोनॉमिक कनेक्शन में छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो गिजा के तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट के सितारों के साथ लाइन अप करते हैं। ये दिखाता है कि उनके अंतरिक्ष स्पेस का गहरा ज्ञान था। इसके अलावा पिरामिड की हाइट और उसके बेस का रेशो आय है के बराबर बैठता है। उन्हें कैलकुलेशन और एडवांस ज्योमेट्री का ज्ञान था। लेकिन दोस्तों, अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। आज हमें लगता है कि हमने पिरामिड को पूरी तरह से जान लिया है, लेकिन 2017 में एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक ऐसा कमरा जो किसी मैप और नक्शे में मौजूद नहीं था। साइंटिस्टों ने मॉन टेम्पोग्राफी का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कॉस्मिक रे की मदद से पत्थर के पार देख सकती है।
इस स्कैन में उन्हें द ग्रेट गैली के ठीक ऊपर एक 100 फीट लंबी खाली जगह दिखी। कहा जा रहा है ये एक बड़ा हिडन चेम्बर है जो हजारों सालों से बंद है। अब सवाल ये है, क्या उस बंद कमरे में क्या था? क्या वहां किंग खुफू का खजाना है, या फिर ऐसे कुछ रहस्य है जो हमारी पूरी हिस्ट्री बदल सकते हैं? अभी तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया। ये और तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये चारों तरफ से बाहरी पत्थरों से घिरा है। पिछले कुछ सालों से पिछले कुछ सालों में छोटे रोबोट भेजे गए, लेकिन वो भी एक पत्थर के दरवाजे पर आकर रुक गए जिसमें कॉपर का हैंडल लगे थे। सोचिए, वो कैमरा उस कमरे के अंदर एंटर करेगा, शायद हमें इजिप्ट का सबसे बड़ा रहस्य पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एलियन ने बनाया, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं? डॉक्टर जाही हवास जैसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पर लगाई, उनका लॉजिक एलियन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सपर्ट का मानना है कि इजिप्ट के लोग लेवरेज और फ्रैक्शन के मास्टर थे। उन्होंने रेगिस्तान की रेत को गीला करके उसके ऊपर भारी पत्थर सॉलिड किए होंगे। मॉडर्न इंजीनियरिंग ने ये कैलकुलेट किया है कि गीली रेत पर वजन खींचना 50% आसान हो जाता है। उनके पास कोई मैजिक नहीं था, बल्कि उनके पास ट्रायल एंड एरर से सीखी हुई इंजीनियरिंग थी, जो आज हम भूल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनके पास ऐसा कोई पावर थी, या उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हमें नहीं पता है? लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि पिरामिड एक पावर प्लांट है। ये थ्योरी थोड़ी वाइल्ड है, पर कुछ एक्सपर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि पिरामिड के अंदर डोलोमाइट और कॉपर का यूज हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। उनका मानना है कि पिरामिड धरती की नेचुरल वाइब्रेशन से एनर्जी जनरेट कर रहे थे। और ये सोच है अपने आप में हैरान करने वाली है कि 400 साल पहले लोग शायद वायरलेस एनर्जी के बारे में सोच रहे थे। आज हम खुद को सबसे एडवांस समझते हैं। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास रोबोट है, लेकिन अगर हमें पिरामिड बनाना पड़े तो क्या हमारी ये मॉडर्न मशीनें, ये टेक्नोलॉजी पिरामिड बनाने के वक्त फेल हो जाएगी? आज की बिल्डिंग 100 साल में गिरने लगती है, पर ये 4,500 साल से खड़े हैं। इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर है। ये हमें हमारी औकात दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि डिसिप्लिन और टीम वर्क से क्या हासिल किया जा सकता है। ये हमें सिखाते हैं कि इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा टूल है, ना कोई मशीन। क्या आपको लगता है कि हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, क्या उस वक्त के टेक्नोलॉजी से बराबरी कर सकती है? क्या हम सिर्फ दिखावे में आगे निकल गए हैं, या असली नॉलेज हम भूल गए हैं? दुनिया भर से लोग जब गीजा जाते हैं तो उन्हें एक ही एहसास होता है कि इंसान की ग्रेटनेस का। ये पिरामिड हमें मजबूर करते हैं ये सोचने पर कि हमारी हिस्ट्री शायद उतनी सिंपल नहीं है जितनी स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। ये हमें क्यूरियोसिटी और सवाल पूछने की ताकत देते हैं। ये हमारी विरासत है जो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। हर नई डिस्कवरी अपने बारे में कुछ नया बताती है। आपको क्या लगता है कि हिडन चेम्बर में क्या होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।